बातें भी करती हूँ। सारी कंटेनर धो करके अच्छे से और फिर मैंने वहाँ पर बास्केट में रख दी थी ताकि वो अच्छे से निचुड़ जाए, सूख जाए। क्योंकि सूखे हुए में अगर मैं सामान डालूंगी ना तो वो ठीक रहेगा, लेकिन अगर मैं गीले में डाल दूंगी तो फिर सामान के ख़राब होने का मॉइस्चर से वो रहता है। तो अब भी मैंने इनको अच्छे से सुखा लिया है और अच्छे से पोंछ करके फिर इसके अंदर सामान भरूंगी। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगी। सुबह सुबह का टाइम है और ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों का डन हो गया है। हर्षित के पापा रह गए, उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है और सुबह के 11 बज रहे हैं, अभी तक उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है क्योंकि वो सुबह है ना माल वाल लेने चले गए थे, वो काम चल रहा है ना उसकी वजह से। तो वो अभी तक भी वो उन्होंने कुछ नहीं खाया है, तो मैं उन्हीं का वेट कर रही थी कि वो खा लें तो फिर मेरी कढ़ाई खाली हो जाए, तो फिर मैं इसके अंदर ही सब्जी बनाऊँगी। तो इस कढ़ाई में तो लेकिन पोहे बना लिए थे मैंने, तो हर्षित और मैंने खा लिए थे। फिर ये वाले पोहे मैं गर्म करूँगी तो फिर इसी कढ़ाई में हो जाएंगे। इसका लेकर के मैं बैठी हुई हूँ और मैंने सब्जी वगैरह सब काट ली है। मैं यहाँ पे तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो प्याज डाल करके वो थोड़ी ग्रेवी टाइप थोड़ी अलग बना रही हूँ। और पीछे से साउंड आते रहेंगे आपको क्योंकि काम चल रहा है घर के अंदर, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको भी करना पड़ेगा। कल साथ में ना कंटेनर आए थे ना, तो साथ में ये वाली एक चलनी भी मैंने मंगा ली थी, अच्छी है। और आप लोग कह रहे थे ना स्टील की रख लूँ मैं, और मेरे पास पहले प्लास्टिक की थी तो आप बोल रहे थे प्लास्टिक की हटा दूँ। और ये देखिए इसकी थोड़ी सी ख़राब भी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा जब रिप्लेस कर ही रही हूँ तो स्टील के साथ ही करूँ। तो मैंने इनसे ना स्टील की चलनी मंगा ली थी और ये ना 75 रुपीज़ की है। तो मेरे पास चल जाएगी। इसको मैं धोना भूल गई, इसको भी धो लेती, लेकिन मैंने धोया नहीं, तो फिर अब मैं पुरानी वाली ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसको भी धो लूँगी, जिससे कि अभी और बर्तन मांजूंगी। तो सोचती हूँ कि इकट्ठे ही बर्तन मांजूँ, क्योंकि नल में पानी नहीं है ना, तो फिर ऐसे ही धुलने में सही रहता है कि इकट्ठे ही मांजूँ सारे बर्तन। दे दूँ ब्रेकफास्ट। इन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और ये चले गए हैं। और अब मैं बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी बना लूँगी एक, और एक तोरई की सब्ज़ी बना लूँगी सूखी ग्रेवी वाली, और मतलब भरवा तोरई बनाऊंगी, ग्रेवी वाली नहीं भरवा बनाऊंगी, और आलू की सब्ज़ी हो जाएगी। दो सब्जी आ जाएगी। भोग मैंने आलू की सब्ज़ी से लगा दी, मैं तोरई की सब्ज़ी है ना एक्स्ट्रा में हो जाएगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तोरई बनाई थी और आपने देखा था 2 बार तोरई आ गई लगातार। एक आज आई, फिर उसके नेक्स्ट डे और तोरई आ गई। तो मैं इतनी सारी तोरई का क्या करूँ, और एक जैसी सब्ज़ी बनाऊँगी तो फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग सा हो जाएगा। इसलिए ना मैं एक बार तो वो बना रही हूँ, गीली तोरई बना लूँगी, और एक बार अब कल बना ली थी मैंने, और अब मैंने ये सूखी वाली बना ली थी भरवा मतलब, और एक आलू की सब्ज़ी हो जाएगी। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते थे, हम किचन को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। आपको बताऊँगी कि किस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर रखी है और फिर मुझे क्या करना चाहिए। आप बताइएगा चेंजेस कुछ हो तो।
तो चलिए बना लेते हैं सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैं तोरई की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई जो है वो प्याज के थे ना, तो फिर मैं बाद में मांजूंगी। तो अभी प्याज की है कढ़ाई, तो प्याज की सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो प्याज है उसको छील लिया है और उसके बाद में मैंने कट कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर साबुत प्याज जो है वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ना इसको थोड़ा थोड़ा सा कट करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर मैंने इनको कट कर लिया है। और ये जो है मेरे पास चॉपर, ये मुझे मेरी छोटी वाली भाभी ने दिया था जब मैं सकरात पे गई थी ना लास्ट ईयर से भी, मतलब इस बार नहीं, उससे पहली बार गई थी जब दिया था। और काफ़ी हैंडी है, काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। और जब है ना जल्दीबाजी होती है और ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी होती है थोड़ी, तो ये बहुत सही रहता है। ये ना सच में बहुत ही हैंडी है और बहुत ही यूज़फुल है किचन के लिए। आप ज़रूर, अगर आपके पास नहीं है किचन में, तो आप ज़रूर लीजिए, बहुत ही मतलब सही है। अर्षद टीवी देख रहा है और उसके वो टीवी देखते देखते अकेले अकेले हंसता रहता है। आपको मैं क्या रो रही हूँ, मैं रो रही हूँ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, उसके अंदर मैंने मस्टर्ड ऑयल को डाल दिया है और साथ में थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। और ये मैंने जो प्याज थे उसे चॉप कर लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है। और आप चाहें तो मिक्सी के अंदर भी पीस सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ही कर लिया है। और यहाँ पर इन प्याज को मैं अच्छे से भून लूँगी जब तक ये गुलाबी नहीं हो जाते हैं। और जब तक ये गुलाबी होंगे इतनी देर में मैं टमाटर को कट करके और उनको भी चॉप कर लूँगी बारीक। और यहाँ पर मैंने कर लिए थे, और जब प्याज हो गए थे तो उसके बाद में मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए थे। साथ में मैंने यहाँ पे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और मसाले जब अच्छे से हो जाएंगे तो उसके बाद में मैं इसके अंदर तोरई डाल दूँगी। और पानी इसके अंदर मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ना ये जो तोरई होती है ना, ये खुद का पानी भी रिलीज़ करती है, तो इसी के अंदर ही ये कुक हो जाएगी, इसलिए मैं इसके अंदर पानी नहीं डालूँगी। बस थोड़ा सा इसको मिला करके इसके अंदर नमक मिला लूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बस इसे ढक करके कुक होने दूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना सारा इसने पानी रिलीज़ कर दिया है। तो ये पानी सूखेगा नहीं, इतनी देर तक हमें इस सब्ज़ी को जो है बनने देंगे। यहाँ मैंने ढक करके रख दिया। और यहाँ पर मेरी चाय भी बन रही है मिस्त्रियों के लिए। और यहाँ पे अब मैं दूसरे सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। जब तक वो वाली सब्ज़ी बनी थी इतने मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे। यहाँ पर मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ भोग के लिए, क्योंकि वो प्याज की सब्ज़ी है तो उससे तो भोग लगेगा नहीं। तो मैं यहाँ पर आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और वैसे भी सूखी सब्ज़ी के साथ में एक गीली सब्ज़ी होना ज़रूरी है, वरना रोटी और थाली जो होती है वो इनकम्प्लीट लगती है। तो यहाँ पे मैंने ना मस्टर्ड ऑयल के अंदर ही जीरा डाल दिया था, और जैसे सिंपली आलू की सब्ज़ी बनाते हैं उसी तरह से मैं बना रही हूँ। फाइनली जो है इसके अंदर मैं गरम मसाला और कसूरी मेथी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे आलू की सब्ज़ी के अंदर कसूरी मेथी की जो ना स्मेल होती है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसको इसी तरह से बनने देंगे। और यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह बन रही थी, इतने जो मिस्त्री हैं उन्होंने अपनी मटके भी रख दिए पानी भरवाने के लिए। तो मैंने वो मटके भरे हैं। और उसके बाद में मैं जो है कपड़े देखने गई थी कि कपड़े सूख गए हैं क्या, क्योंकि मैं आजकल है ना बाहर की तरफ, क्योंकि अभी मिस्त्री ना ऊपर की साइड काम कर रहे हैं, तो उधर जो है खाली सा रहता है। तो मैं वहाँ बाहर की साइड है ना एक स्टूल सी है बड़ी सी, वहाँ पर ना कपड़े सुखा देती हूँ। और सुखा देती हूँ, मतलब उस पर सूखते नहीं है कपड़े, बस मैं निचोड़ने के लिए डाल आती हूँ ताकि अंदर गीला गीला ना हो। और यहाँ पर मैं जैसे कि आपसे कह रही थी ऑर्गेनाइज़ करेंगे किचन को, तो अभी क्लीनिंग तो मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि काम चल रहा है। तो आप भी समझ सकते हो कि क्लीनिंग करूँगी तो फिर वो वापस से वैसा ही हो जाने वाला है सब कुछ। लेकिन ये है कि मैं ना ये सोच के रख रही हूँ कि मैं कैसे क्या करने वाली हूँ। और जो डब्बे हैं उन सबको, मतलब आ गए हैं डब्बे, तो सबके डब्बे भी बना रही हूँ। तो अरहर की दाल का तो मेरे पहले से ही बना हुआ था, तो मैंने उसके अंदर अरहर की दाल डाल दी है। और ये वाला ड्रॉर है, इसके अंदर मैं सोच रही थी सारी स्टील के डब्बे ना जमा दूंगी। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मैस हो रखा है। कुछ भी चीज़ आती है वो इसी वाले में डाल देते हैं हम, जैसे बिस्किट आए या सॉस आई या कुछ भी आया ऐसी चीज़ तो हम इसी में डाल देते हैं। तो मैं सोच रही थी इस वाले ड्रॉर के अंदर मैं सारी स्टील के डब्बे ना लगा दूँगी। दाल हैं सारी, जो भी हैं दालें हैं, और तो दालें ही होती हैं ज़्यादा तो मेन, क्योंकि जो हल्दी है, धनिया है, और वैसे जो है नमक वगैरह वो तो मैं प्लास्टिक वाले जो मेरे पास कंटेनर हैं उनमें ही रखूँगी। तो इसको मैंने यहाँ पर अच्छे से पोंछ लिया है। तो
थोड़ा बहुत मतलब जब डीप क्लीनिंग करूँगी जब देखी जाएगी, लेकिन अभी तो मैं रख रही हूँ तो मैंने वही हाथ फेर दो, थोड़ा सा सही रहता है। और यहाँ पर मैं ना चेक कर रही हूँ कि मेरे पास है ना कितने डब्बे हैं और स्टील के कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कितने मेरे पास प्लास्टिक के हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ और लिख रही हूँ, और मैं ये भी देख रही हूँ कि मुझे कितने डब्बों की ज़रूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं करूँगी, क्योंकि मुझसे ना ज़्यादा देर यहाँ पे खड़ा होकर के सोचा नहीं जाएगा। तो बस ये है कि मुझे जितने डब्बे की ज़रूरत है ना उसके अकॉर्डिंग मैं कर लूँगी, और फिर ना अगर कम पड़ेंगे तो मैं इनसे और मंगा लूँगी, और नहीं पड़ेंगे कम तो ठीक है, क्योंकि कुछ सामान ऐसे होते हैं जो स्टील के डब्बे में नहीं रखे जाते हैं, जैसे अमचूर पाउडर है, नमक है, ये तो या तो प्लास्टिक के डब्बे में हो या फिर कांच के डब्बे में। तो हर चीज़ है ना प्रॉपरली सोच करके और फिर डाल लूँगी, क्योंकि फिर एक बार अगर सेट हो जाएगा ना तो फिर बस वो सेट हो गया। फिर मतलब एक बार का ये है कि एक बार थोड़ा सा मेहनत कर लो, उसके बाद में सारा टाइम हो जाता है। और यहाँ पे जो सामान आ गया था ना, मेरे पास कुछ ग्रोसरी का सामान आ गया था, जैसे दाल वगैरह, तो दाल मैंने भर दी है। और यहाँ पे ना दलिया भी आया था, तो दलिया को भी मैं भर रही हूँ और सारी डब्बों को है ना लगा दूँगी अभी। तो इस तरह से मैं पूरा जो है ऑर्गेनाइजेशन करने की सोच रही हूँ और कर रही हूँ धीरे धीरे। तो मैं तो इसी चीज़ को सोचने में, मतलब करने से ज़्यादा तो सोचने में दिमाग ख़राब हो रहा है कि कैसे कहाँ पे क्या रखूँ, क्योंकि ना ये ड्रॉअर ना थोड़े बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो 3 से ज़्यादा डब्बे आ ही नहीं रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ना एक लिस्ट बना ली है मोटी मोटी सी रफली, कि मुझे कितने डब्बे मेरे पास हैं, प्लास्टिक के कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कितने स्टील के हैं, ये सारे मैंने लिख लिए हैं। और मुझे किन किन डब्बों की है ना ज़रूरत है, जो मेरे पास हमेशा सामान रहता है, क्योंकि कुछ सामान ऐसा होता है कि इस मंथ आया है लेकिन नेक्स्ट मंथ नहीं आएगा, तो उनका ऐसा रहता है कि इतना ज़रूरी नहीं है कि डब्बे हों। लेकिन जो सामान प्रॉपरली हमेशा आता है हर मंथ, तो उनके तो डब्बे होने ही चाहिए और उनकी जगह भी होनी चाहिए। तो इस अकॉर्डिंग मैं ये पूरी लिस्ट वगैरह बना रही हूँ, और आज का मेरा पूरा दिन जो है वो इसी में चला जा रहा है, क्योंकि अब भी ना वैसे भी काम चल रहा है, तो कुछ ज़्यादा है ना सफाई का मेरे को लगता नहीं है कि मुझे करनी चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि मैं ये सारी चीज़ सोचने वोचने का काम है वही कर लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत आप भी आइडिया दीजिएगा कि मैं कौन से डब्बे कहाँ लगाऊँ, स्टील वाले कहाँ लगाऊँ, प्लास्टिक वाले कहाँ लगाऊँ। किचन आपने पूरा देखा ही हुआ है, और किस तरह से मुझे लगाना चाहिए। आप प्लीज़ मेरी ये ना हेल्प कीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो चलिए अब इस वीडियो को भी मैं यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। तो आज का तो पूरा दिन मेरा इसी चीज़ में चला गया। हर्षित बोल रहा था कि क्या किचन को ऑर्गेनाइज करना इतना मुश्किल होता है क्या? मुश्किल नहीं होता है वैसे तो, जहाँ चीज़ रखी हुई है ना उस चीज़ की मुझे आदत पड़ गई है, क्योंकि मुझे 2 साल हो चुके हैं। लेकिन मैं चाह रही थी कि एक ऑर्गेनाइज होना और एक वेल ऑर्गेनाइज होना, दोनों चीज़ों में ना काफ़ी अंतर होता है। मैंने आज मोटी सी बिंदी लगाई है, अजीब सी लग रही है ना, सो गई थी, थोड़े बाल ऐसे लग रहे होंगे आप लोगों को। मेरे पास ये कॉमेंट भी आया था, बाल तो बना लिया करो। तो है ना सो गई थी, अब उठ करके मैंने सोचा कि चलो अब है ना इस वीडियो को एंड कर लेते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ठक ठक ठुक ठुक इनकी सारी आवाज़ें आपको आती रहेंगी बैकग्राउंड में, क्योंकि अभी काम चल रहा है। मैं कितनी बार ये वाली चीज़ आपको बोल बोल के पकाती रहती हूँ, तो अब क्या करें, जो है वो है ही है। तो है ना इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। और कोई भी सजेशन हो ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैं उसको फॉलो करूँगी अगर कर सकती होंगी तो, और नहीं कर सकती होंगी तो कोई बात नहीं है। लेकिन जितना हो सके अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँ, क्योंकि एक बार अगर ऑर्गेनाइज़ हो गई ना तो बस समझिए कि वेल ऑर्गेनाइज किचन अच्छा लगता है देखने में। तो हेल्प कीजिएगा, दोस्त हो ना, दोस्त माना है तो दोस्ती का फ़र्ज़ पूरा कीजिए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।